नक्सलियों के खात्मे को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है और आपको बता दें कि वैसे जंगल जहां पर नक्सलियों का अड्डा रहता है, वैसे जंगलों का घेराबंदी भी अब उनकी ओर से शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि कोल्हान में नक्सलियों के खात्मे के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है और हजारों की संख्या में राज्य और केंद्रीय बलों के जवानों ने जंगलों की घेराबंदी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा अपनी पूरी टीम के साथ सुरक्षा बलों के द्वारा उसे घेर लिया गया है और जंगलों में किसी दिन में नक्सली और सुरक्षा बलों के साथ आमना सामना हो सकता है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने 5% बचे नक्सलियों के खात्मे की प्लानिंग को भी बताया है। पूरे राज्य में नक्सलवाद फैला हुआ था तो हमारी फोर्सेज भी पूरे राज्य में फैली हुई थी। जैसे जैसे नक्सलवाद का क्षेत्र सिमटते जाएगा हम भी पूरी फोर्सेज को उस एरिया में फोकस करने जा रहे हैं। अभी हमारी जैसे जैप 1 की 5 कंपनीज को हम लोगों ने और मूव किया अभी चाईबासा में। इसके अलावा 15 डीएसपी जो नए लड़के उनको मैंने अभी वहाँ पे कुछ दिनों के लिए वहाँ पे डिप्यूट किया है। प्लस एक एडिशनल एसपी ऑपरेशन चतरास उसको मैंने वहाँ पे रीडायरेक्ट किया है टू चाईबासा। प्लस जे की सभी कंपनीज को मैंने बोला कोई और काम नहीं करेंगी, टोटल वर्क ये लोग सिर्फ और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नैयर लाइव जुड़ चुके हैं। नैयर, देखिए जिस तरीके से अब हम देख रहे हैं झारखंड पुलिस और ज्यादा अलर्ट हो चुकी है नक्सलियों के खात्मे को लेकर और विशेष रूप से उन जंगलों की घेराबंदी भी शुरू कर दी गई है जहां पर नक्सलियों का घुसपैठ रहता है। कह सकते हैं वो घर बनाकर वहां पर रहते हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है और इसे लेकर? देखिए रितिका, झारखंड एक तरह से पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा नक्सल से घिरा हुआ राज्य माना जाता रहा है। हालांकि अभी 1-2 साल में जो नक्सल की घटनाएं, नक्सली घटनाएं कम हुई है, लेकिन तब भी नक्सल बड़ी बड़ी जो नक्सली घटनाएं हमेशा झारखंड में ही देखी जा सकती थी। लेकिन अब झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा और झारखंड जगुआर की टीम ने मिलकर एक तरह से हम कह सकते हैं कि झारखंड में नक्सलियों पर पूरी तरह से लगाम लगा दिया है। और जो 5% की जो बात डीजीपी कहते हैं, उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया था कि बरसात तक 5% जो बचे हुए नक्सली है उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। हालांकि देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरह बोकारो में पुलिस और झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 8 नक्सलियों को मार गिराया था, चतरा में 5 नक्सलियों को मार गिराया था और साथ ही साथ जो चाईबासा में जिस तरह से नक्सलियों का गढ़ माना जाता है भाकपा माओवादी का, जिसमें मिसिर बेसरा और साथ ही साथ 3 करोड़ प्रति इनामी नक्सली वहां जमे हुए हैं। हालांकि डीजीपी ने बताया है कि पूरी तरह से सरांडा जंगल जो चाईबासा में पड़ता है और चाईबासा के जो अगल बगल जो 4-5 जो इलाके हैं जिसमें गुदड़ी है, जोइन पेंगरा है, टोटो है, ये सब इलाकों में पूरी तरह से पुलिस चारों तरफ से नक्सलियों को घेर चुकी है। हालांकि बहुत कम संख्या में नक्सली है, लेकिन नक्सलियों का जो सबसे बड़ा हथियार है आईडी, और नक्सलियों काफी दिन से नक्सली वहां जमे हुए थे, इसीलिए जो आईडी जो है वो पूरी तरह से जंगल में नहीं लगता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पुलिस के द्वारा उन प्रमुख जंगलों की घेराबंदी शुरू कर दी गई है और विशेष रूप से डीजीपी का भी कहना है कि अब जो बहुत थोड़े मोड़े नक्सली बचे हुए हैं उनका भी खात्मा कर दिया जाएगा। पुलिस के तरफ से क्या लगता है कितना चैलेंजिंग हो सकता है ये पूरे, अगर हम इस कार्रवाई की बात करें तो? जी बिल्कुल, काफ़ी चैलेंजिंग है। इसी कारण जो 5% का जो डीजीपी ने बताया कि जो 5% जो नक्सली बचे हुए हैं उसे ख़त्म करना काफ़ी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह सरांडा जंगल में नक्सलियों ने आईडी विस्फोट पूरी तरह से जंगल में बिछाया हुआ है, जिससे हम देख सकते हैं कि 22 आम नागरिक उस आईडी विस्फोट में उसके शिकार हो चुके हैं और साथ ही साथ कई सीआरपीएफ के बल उसके शिकार हुए, उसके साथ ही साथ शहीद भी हुए। और परसों की जो घटना है जहाँ एक आईडी विस्फोट में फिर जवान घायल हो गए थे, लेकिन इससे झारखंड पुलिस ने कहा है कि कोई इसमें विचलित होने की कोई बात नहीं है। लगभग 15,000 फोर्स
को पूरी तरह से वहां लगा दिया गया है, जिसमें 15 डीएसपी को अगुवाई करने दिया गया है और कई आईपीएस को देख रेख करने दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो 5% का जो टारगेट है वह बहुत जल्द ही पूरा होता दिखेगा रितिका, क्योंकि 15,000 फोर्स इस झारखंड में नक्सली को सफाया करने के लिए इतना बड़ा फोर्स आज तक कभी इतिहास में नहीं लाया गया था, जिसमें कोबरा बटालियन भी है, सीआरपीएफ भी है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ।